स्टोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आपको बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसके जवाब में अब जेपी नड्डा ने जवाबी पत्र लिखा है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र किया है। राहुल को महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी है। फेल प्रोडक्ट को पॉलिश कर उतारने की आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। फेल प्रोडक्ट का आप बचाव कर रहे हैं। जेपी नड्डा ये कह रहे हैं इस खत के माध्यम से, क्या राहुल गांधी की करतूत आप भूल गए? राहुल ने पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहा था। सोनिया ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपको मंथन करना चाहिए कि राहुल का बचाव करना आपकी मजबूरी है। राहुल ने कई बार पीएम का अपमान किया। राहुल पाकिस्तान परस्त लोगों के गलबहियां करते हैं। आपको बता दें कि खड़गे ने पीएम मोदी को राहुल पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों को लेकर खत लिखा था और उसी के जवाब में अब जेपी नड्डा ने जो खत लिखा है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा कि आपकी मजबूरी है कि आप फेल प्रोडक्ट को बार बार पॉलिश करने की, चमकाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज महाराष्ट्र में एक तरफ प्रदर्शन भी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। कल दिल्ली में भी प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन चलिए एक बार आपको वो चिट्ठी मैं दिखाती हूँ जो जेपी नड्डा ने जवाब में लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे के उस खत के जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। क्या लिखा हुआ है आप जरा पढ़िए। तो देखिए, खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए, वो तमाम बातें याद दिलाई गई हैं। कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना कहा गया। देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी इसमें है। कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा। वो तमाम जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनकी लिस्ट इसमें रखी गई है। कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक और कभी कुत्ते की मौत मरेगा। इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कभी मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेब कतरा। तो जरा देखिए, जो जवाब दिया गया उसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। कभी गंदी नाली, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार तक कहा गया प्रधानमंत्री को। इसके अलावा कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा और कभी चौकीदार चोर है, कभी तुगलक। ये तमाम बातें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस की तरफ से बोली गई, कांग्रेस नेताओं की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से बोली गई, उसका जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है जेपी नड्डा की तरफ से, जो मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त जुड़े हुए। रविकांत, लेटर पॉलिटिक्स चल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी लगातार, कल दिल्ली में हमने देखा, आज महाराष्ट्र में प्रदर्शन करने वाली है हेट स्पीच के आरोप लगाते हुए, वहीं जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो पत्र लिखा है उसमें उन तमाम बातों की फहरिस्त रखी गई है। तमाम जो मुद्दे हैं उसको शामिल किया गया है कि क्या क्या प्रधानमंत्री के लिए कहा गया। अब देखना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे इसको लेकर अब जवाब क्या लेकर आते हैं सामने। श्वेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जो खत लिखा है वो उसका जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो टिप्पणी की गई राहुल गांधी को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को याद दिला रही है कि आपके नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को लेकर क्या क्या नहीं कहा। जेपी नड्डा ने जो खत लिखा है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर और इसके साथ ही राक्षस, चौकीदार चोर है, तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन आपकी ये सियासी मजबूरी है कि आपको राहुल गांधी को डिफेंड करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी के इस बड़े परिवार का आपके पीछे हाथ है, इसलिए आपकी सियासी मजबूरी को समझा जा सकता है। ये वही राहुल गांधी हैं जो विदेश में जाकर बार बार जो है भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। इस चिट्ठी के माध्यम से जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताने का प्रयास किया है कि आप जितना भी राहुल गांधी को डिफेंड करना चाहें आप डिफेंड कीजिए, लेकिन वो एक फेल प्रोडक्ट के रूप में आए हैं। बार बार आप उनको पॉलिटिकली लॉन्च करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी लॉन्चिंग सफल नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अब इस मुद्दे को एक पॉलिटिकल हथियार बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि रवनीत बिट्टू ने जो टिप्पणी की उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करने जा रही है और इसी को कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक तरीके का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और पुराने जो बयान दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, उनको याद दिलाया जा रहा है कि आपके
नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या क्या टिप्पणियां की हैं और ये भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय राजनीति में इस तरीके की जो टिप्पणियां होती हैं वो स्वीकार्य नहीं होती हैं। बावजूद इसके इस तरीके की टिप्पणियां आपके बड़े नेता लगातार करते रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत आपका तमाम बातचीत के लिए।